नो सर। कभी आपने रामचंद्र के खिलाफ कभी कोई एक्शन लिया? नो सर। जिस तरह की हत्या वाला हादसा हुआ, क्या रामचंद्र ने आपको चैलेंज किया, पासवर्ड पूछा? नो सर, you opened fire without any challenge, sir. सर, Your witness, Captain Roy. सर, मुझे इस वक्त कैप्टन बीडी कपूर से कुछ नहीं पूछना। इन्हें उचित समय पर बुलाने की आज्ञा दीजिए। All right. On your next witness, Major Puri. सर, मेरे अगले गवाह हैं रेजिमेंट के डॉक्टर कैप्टन गुप्ता। So, डॉक्टर गुप्ता, 10 जून की रात 9 बजे आप कहाँ थे? सर, मैं कैप्टन वर्मा और कैप्टन कपूर की मोटरसाइकिल के पीछे अपने स्कूटर पर मेस से लौट रहा था। इससे पहले कि मैं अपने क्वार्टर की तरफ मुड़ता, मुझे गोलियां चलने की आवाज़ सुनाई दी। मैंने फौरन अपनी स्कूटर हादसे की जगह की तरफ मोड़ लिया। तो आपने उस रात 9 बजे क्या देखा? सर, जब मैं वहां पहुंचा तो कैप्टन वर्मा जमीन पर गिरे हुए थे। गोली उनकी गर्दन से लगी थी सर। पल्स चेक की तो बंद थी। He was dead. कैप्टन कपूर बेहोश हो चुका था। उसके बाएं कंधे से खून लगातार बह रहा था। उसकी भी पल्स कमजोर पड़ चुकी थी। मैंने अपनी कमीज उतारी, फाड़ी और कैप्टन कपूर के कंधे में पट्टी बांधकर खून का बहाव रुका। नहीं तो भगवान जाने उस वक्त क्या हो जाता। उस वक्त रामचंद्र कहाँ था? सर, रामचंद्र को 5 जवानों ने अच्छी तरह जकड़ रखा था। वो उनसे छूटने की कोशिश कर रहा था। वो चीख रहा था कि छोड़ दो मुझे, मैं कैप्टन कपूर का कत्ल करूंगा, छोड़ो मुझे। ठीक, फिर क्या देखा? सर, उसके बाद गार्ड हाउस से सूबेदार साहब मिलिट्री हॉस्पिटल फोन कर चुके थे। 5 मिनट के अंदर वहाँ एम्बुलेंस आ गई। हम लोगों ने उसे एम्बुलेंस में लिटाया। मैं उसके साथ ही बैठ गया था सर। कैप्टन कपूर को एम्बुलेंस में लिटाते समय उसके कंधे से पट्टी खिसक गई थी और खून फिर से बहना शुरू हो गया। मैंने दोबारा पट्टी को अच्छी तरह बांधकर खून का बहाव रोका। कर्नल जोशी वहाँ पहले से पहुँच चुके थे। उन्होंने मुझसे कहा कि अगर मैंने खून का बहाव ना रोका होता तो कैप्टन कपूर भी मर चुका होता। He would have died surely. गुड डॉक्टर। ये बताइए, ऑपरेशन क्या एकदम से कर दिया गया? नहीं सर, ऑपरेशन एकदम नहीं किया गया। पहले उन्हें खून दिया गया। I gave my blood to save the life of कैप्टन कपूर। उनका एकदम ऑपरेशन किया गया। सर, अगर गोली 1 इंच भी नीचे लगती, कैप्टन कपूर के हार्ट को चीर डालती। वो तो लकी था कि रामचंद्र का निशाना चूक गया। वैसे सर, कर्नल जोशी ने मेरा नाम आर्मी हेडक्वार्टर में रिकमेंड किया है साइटेशन के लिए for rising to the occasion at once and save the life of brother officer. थैंक यू डॉक्टर गुप्ता। सर, ये बताइए डॉक्टर गुप्ता, आपने अपनी डॉक्टरी की परीक्षा कहाँ से पास की? Armed Forces Medical College पूना से। I am a gold medalist. Oh, that's great! Congrats! Thanks. अच्छा, ये बताइए, क्या उस रात आपने अपने कानों से सुना कि रामचंद्र चीख कर कह रहा था मुझे छोड़ दो, मैं कैप्टन कपूर का खून करूंगा? Yes, Captain Rai. I heard with my own ears. वो ऐसा क्यों कह रहा था? क्या वो पागल हो गया था उस रात? Captain Rai, it's a figure of speech. पागल और गुस्से से पागल हो गए आदमी में फर्क होता है। रामचंद्र के सिर खून सवार था। वो गुस्से से पागल हो चुका था। Don't be mistaken that you can trap me. I am not सूबेदार बलवान सिंह, okay? Oh, that's great! मेरी जगह वकील तो आपको होना चाहिए, पर खैर फिलहाल तो मैं ही हूँ। ये बताइए कि आज से 5 महीने पहले क्या हुआ था कि रामचंद्र को मिलिट्री हॉस्पिटल में भर्ती करना पड़ा? रामचंद्र को टाइफाइड हुआ था। मैंने खुद उसे सर मिलिट्री हॉस्पिटल रेफर किया था। अरे वाह, तो ऐसा मतलब आपको कैसे पता चला? क्या रामचंद्र ने अपनी सिक रिपोर्ट डाली थी? नहीं सर, उसने सिक रिपोर्ट नहीं की थी। उस दिन हमारे रेजिमेंट का एयर फोर्स वालों से हॉकी मैच था।
और मैच शुरू होने के 10 मिनट बाद ही रामचंद्र ग्राउंड में गिर गया और बेहोश हो गया था। तो रामचंद्र मैच शुरू हुआ 4 बजे, रामचंद्र 10 मिनट बाद बेहोश होकर गिर गया। कितना था बुखार उसे? 104 के ऊपर था। मैंने खुद मिलिट्री हॉस्पिटल फोन करके एम्बुलेंस मंगवाई थी। मैंने टाइफाइड लिखा था सर। हॉस्पिटल के टेस्ट के बाद मेरा डायग्नोसिस कंफर्म हो गया था। दैट्स ग्रेट। भाई आपकी बताई हुई बीमारी गलत कैसे हो सकती है? आपको तो स्वर्ण पदक मिला है सर्वश्रेष्ठ डॉक्टर होने का। ये बताइए कि मैच शुरू हुआ 4 बजे, 10 मिनट बाद 104 बुखार। क्या इतना जल्दी इतना बुखार हो सकता है? नहीं सर, टाइफाइड एकदम नहीं चढ़ता, मलेरिया की तरह। शायद रामचंद्र को मैच शुरू होने से पहले ही बुखार रहा होगा। तो क्या आपको नहीं पता था मैच शुरू होने से पहले कि उसको इतना बुखार है? कैसे होगा पता मुझे? अब मैच शुरू होने से पहले खिलाड़ियों को थर्मामीटर तो लगाया नहीं जाता है। ओह डॉक्टर साहब, आप मेरी बातों का बिल्कुल बुरा ना माने। मुझे डॉक्टरी का कोई इल्म नहीं है। हाँ, आप कुछ मदद करेंगे तो शायद थोड़ा ज्ञान हो जाए। तो आपने अभी बताया कि मैच शुरू होने से पहले अगर थर्मामीटर नहीं लगाया जाता, बिना थर्मामीटर लगाए ये पता नहीं किया जा सकता कि कितना बुखार है। नहीं, पल्स देखकर अंदाजा लगा सकते हैं सर, लेकिन कितना है ये जानने के लिए थर्मामीटर लगाना ही पड़ेगा। ओह थैंक यू डॉक्टर गुप्ता फॉर गाइडिंग मी। अरे सुनिए, अभी मेरे सवाल खत्म नहीं हुए। I thought you were finished. नो नॉट एट ऑल, अभी तो मैंने शुरू नहीं किया। चलिए शुरू कर। ये बताइए, मैच वाले दिन सवार रामचंद्र को बीमार होने पर हवलदार राज सिंह और 2 जवान थामकर आपके पास लाए थे सिक रिपोर्ट करने के लिए कितने बजे? सिक रिपोर्ट का टाइम मैंने आपसे 9 बजे सिक रिपोर्ट होता का है। टाइम नहीं पूछा, उसे कितने बजे लाए थे वो बताइए। सिक रिपोर्ट का टाइम 9 बजे होता है। और आप डॉक्टर साहब, घड़ियां हवलदार राज सिंह और उन 2 जवानों ने भी बांध रखी थी। कहिए तो बुलाऊं दवाई के लिए? याद दिला देंगे आपको कितने बजे लेकर आए थे। खैर छोड़िए, अब ये जरूरी तो नहीं कि जब भी किसी जवान को आपके पास सिक रिपोर्ट के लिए लाया जाए तो आप घड़ी ही देखें। ये बताइए, मैच शुरू होने से पहले लाए थे बात? जवाब दो कैप्टन, गॉड बेटम जवाब दो। अच्छा चलिए ये भी छोड़, ये बताइए कि जब हवलदार राज सिंह और 2 जवान सवार रामचंद्र को आपके पास लेकर आए, कौन बैठा था आपके पास? जवाब दो कैप्टन। कैप्टन कपूर बैठा था उस दिन मेरे पास। लगाया था आपने थर्मामीटर रामचंद्र को? कैप्टन सर, चुप रहने से आप जवाब देने से नहीं बच सकते। मुझे डर है कि कहीं आपके आदमी एक्ट 41 के तहत केस न चल जाए। बिहेवियर अनबिकमिंग ऑफ एन ऑफिसर। इज इट क्लियर टू यू? सर जानीज तो अक्सर बीमारी का बहाना करते हैं, इसलिए नहीं लगाया ये जाता। जानीज क्या होता है? सर जानीज जवानों को कहते हैं। डॉक्टर गुप्ता, आप मुझे सर नहीं कहते। मेरा और आपका रैंक तो बराबर है। आपकी जानकारी दुरुस्त कर दूं कि गुलामी के समय अंग्रेज अफसर हिंदुस्तानी सिपाहियों को जानीज कहते थे। ये जानीज शब्द गाली है, गाली। मगर मैं कौन होता हूं आपको ये सलाह देने वाला? आपको अगर जवान को जानीज कहना ही अच्छा लगता है तो यही सही। और आपको बिना थर्मामीटर लगाए, बिना नब्ज पकड़े ये पता चल गया कि जानीज रामचंद्र बीमारी का बहाना बना रहा है। आप डॉक्टर नहीं, आप तो भगवान हैं, सचमुच के भगवान। हाँ नहीं देखी थी मैंने पास, नहीं लगाया था थर्मामीटर, जो कि कैप्टन कपूर ने मुझसे कहा था कि कुछ नहीं हुआ है रामचंद्र को, ये बीमारी का बहाना कर रहा है। डॉक्टर आप हैं या कैप्टन कपूर? उसने आपको अंग्रेजी में गाली देकर रोका था। इतनी अंग्रेजी हवलदार राज सिंह को और उन 2 जवानों को भी आती है। क्या कहा था? Bastard is the saving. Nothing wrong with him. मतलब कि हरामी रामचंद्र बीमारी का बहाना बना रहा है, कुछ नहीं हुआ इसे। मैं कौन होता हूं ये सलाह देने वाला कि आपको
कैप्टन कपूर की बात नहीं माननी चाहिए। डॉक्टर, आप कैप्टन कपूर नहीं, उसने मना किया और आप मान गए। वाह, आपको तो स्वर्ण पदक मिला है सर्वश्रेष्ठ डॉक्टर होने का। डॉक्टर गुप्ता, नाउ आई एम फिनिश्ड। कैप्टन गुप्ता, अपनी जगह वापस जाओ। क्यों खड़े होकर वहाँ? सवाल खत्म हो गए। नो नो नो, अब यार मिस्टर गोल्ड मेडलिस्ट, अभी से अपने लिए सिविल में नौकरी तलाश करना शुरू कर दो एंड फॉरगेट अबाउट दैट ब्लडी साइटेशन। आउट। साफ वाले कमरे में 2 मिनट का ब्रेक।